अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों की खास डिश लौकी का रायता क्या आपके यहाँ बनता है? इसे राइस के साथ भी सर्व किया जाता है और ये चपाती के साथ भी बहुत मजे का लगता है। गर्मी इस कदर शदीद है कि कुछ भी पकाने का दिल नहीं करता और अगर पका लिया जाए तो फिर गर्मी की वजह से खाने का दिल नहीं करता। तो बना लीजिए फिर ये लौकी का रायता। तो इसके लिए ये आधा किलो यानी 500 ग्राम लौकी ली है। आप इस रायते के लिए गोल वाली लौकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से धो लिया है। अब चूंकि लौकी लंबी थी इसलिए मैंने इसे बीच में से काट लिया है। अब इसको छीलकर इसका छिलका उतार लेंगे। लौकी जब भी लें तो कच्ची लौकी लें जिसके बीज अंदर से पके हुए ना हो। अगर पके हुए बीज अंदर से निकल आए तो इन बीज को अलग करके डिस्कार्ड कर दीजिए। देखिए लौकी को छील लिया है और इसके छिलके उतार के अब डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस लौकी को ग्रेटर के मोटे सुराख से इसको ग्रेट कर लेंगे जो कि बहुत आसानी से कद्दूकश हो जाती है। इसी तरह करते हुए तमाम लौकी को कद्दूकश कर लेंगे। लौकी को कद्दूकश करने के बाद अब चलते हैं इसको पकाने की जानिब, जिसके लिए मैं एक पतीली में जो लौकी कद्दूकश करके रखी थी इस तमाम लौकी को डाल लेंगे। साथ ही इसमें आधा कप पानी डालेंगे और आधा चाय का चमचा लौकी के हिसाब से नमक डालकर इसे लौकी और पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी कम ही डाला जाता है क्योंकि सब्जी में इसका अपना पानी भी मौजूद होता है। अगर ज्यादा पानी डालकर लौकी को गलाएंगे और इसका पानी निचोड़ कर फेंक देंगे और फिर लौकी को इस्तेमाल करेंगे तो इससे इसके मिनरल्स जाया हो जाते हैं और इसकी हिफाजत खत्म हो जाती है। देखिए डाले गए पानी में जोश आ रहा है। अब पतीली को इसके ढक्कन से ढककर हल्की आंच पर इसे 10 से 12 मिनट पकाएंगे ताकि लौकी मुकम्मल गल जाए। पर बीच बीच में से ढक्कन हटाकर इसे चलाइएगा ताकि तमाम लौकी मुकम्मल गल जाए। अब 10 से 12 मिनट बाद देखिए लौकी मुकम्मल गल चुकी है और इसमें मौजूद पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अगर थोड़ा सा पानी बचा हुआ भी हो तो आंच तेज करके इस तमाम पानी को खुश्क कर लीजिएगा। पानी खुश्क होने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इस लौकी को रूम टेम्परेचर पर आने के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चलते हैं इस लौकी के लिए दही बनाने की जानिब, जिसके लिए एक मिट्टी की हांडी आप किसी भी बाउल में आधा किलो लौकी के हिसाब से 3 कप यानी 3 पाव 750 ग्राम गाढ़ा दही ले लेंगे। ध्यान रखिएगा दही ज्यादा खट्टा ना हो। अब इस दही में 1 चाय का चमचा जीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा चाट मसाला, आप होममेड या किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, 1/3 टीस्पून रेगुलर नमक। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि लौकी में भी लौकी के हिसाब से नमक डला हुआ है। आधा चाय का चमचा काला नमक, 3 से 4 अदद या जितनी आप मिर्चें पसंद करें पिसी हुई हरी मिर्च का पेस्ट और साथ ही आधा चाय का चमचा लहसुन का पेस्ट डालकर दही को इन तमाम अज्जा के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि दही में कोई लम्स मौजूद ना हो। अब इसमें जो लौकी रूम टेम्परेचर पर आने को रखी थी इसे डालकर इसे मिक्स करेंगे ताकि लौकी दही में अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी ये लौकी का रायता थोड़ा गाढ़ा है। अब इसमें आधा कप दूध डालकर इसे हल्का सा पतला कर लेंगे। आप दूध के बजाय पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध डालने से दही में मौजूद तुलसी खत्म हो जाती है और रायता ज्यादा पतला नहीं होता। देखिए रायते की कंसिस्टेंसी मुनासिब है। अब चलते हैं इसका बघार बनाने की जानिब, जिसके लिए एक फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चमचे तेल ले रहे हैं। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1/3 टीस्पून राई के दाने, 2 अदद साबुत लाल मिर्च जो कि प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती है और साथ ही इसमें आधा चाय का चमचा चिली फ्लेक्स डालकर इन तमाम अज्जा को तेल में मिक्स करते हुए 3 से 4 सेकंड पका लेंगे। अब ये बघार तैयार है। अब जो रायता तैयार किया था ये तैयार बघार इस रायते पे डाल लेंगे। साथ ही इसमें 2 खाने के चमचे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर बघार और हरे धनिया को रायते के साथ मिक्स करेंगे। अब लीजिए जनाब बहुत ही मजेदार सा लौकी का रायता तैयार है। अब आप इसे सर्विंग बाउल में निकालकर चाहे तो जीरे वाले राइस या फिर रोटी के साथ सर्व करें। तो कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ लौकी का रायता बनता है और अगर बनता है तो कैसे बनता है। शुक्रिया।